सब एकदम बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो आई एम योर रुचिका मैम। तो आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया है कि हम डेली करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो जो डेली करंट अफेयर्स किसका होगा, उत्तराखंड सब्जेक्ट का होगा, है ना। तो जितने भी यूके पीएससी हो गए, यूके ट्रिपल एससी जो एग्जाम्स हैं, तो उनके लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं उत्तराखंड के अंदर जितने भी न्यूज हैं, तो वो हम इस डेली करंट अफेयर सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल को आपको सब्सक्राइब करते रहना होगा, लाइक करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे, है ना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे डेली करंट अफेयर्स में आपने टॉपिक देखा है हरेला फेस्टिवल जो 16 जुलाई को सेलिब्रेट होने वाला है, उससे रिलेटेड हम इस न्यूज को कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 16 जुलाई 2025 गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो एटलीस्ट 5 लाख 5 लाख सैपलिंग्स, मतलब जो पौधे हैं उनको वो लगाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपना गोल बनाया है 5 लाख सैपलिंग्स का ऑन हरेला पर्व, ठीक है। हरेला पर्व पे 5 लाख सैपलिंग्स लगाए जाएंगे। तो चलिए इस न्यूज को थोड़ा और वाइडर रूप में हम देखते हैं। जैसे जो 5 लाख हैं उसमें से 3 लाख जो सैपलिंग्स होंगे वो गढ़वाल एरिया में लगाए जाएंगे और 2 लाख जो होंगे वो कुमाऊं एरिया में, ठीक है। जो 2 लाख होंगे उन्हें कुमाऊं एरिया में सैपलिंग्स को लगाया जाएगा। कौन से हरेला में, श्रवण हरेला इसको बोलते हैं, है ना, श्रवण हरेला। तो पुष्कर सिंह धामी जी जो सीएम है, उन्होंने बोला है कि मास पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि हम ट्रिब्यूट कर सके क्या, इन्वायरमेंटल स्टीवर्ड्स एंड पॉप कल्चर्स को, है ना। जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संदेश देने के लिए, है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है, ठीक है। तो ये जो होगा ये सरपास करेगा। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं 5 लाख सैपलिंग्स लगाने में, तो हम जो 2016 का हमारा टारगेट था 2 लाख सैपलिंग्स जो हमने लगाए थे, उस टारगेट को ये सरपास कर देगा, ठीक है। हम उसको उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा न्यूज कि हरेला पर्व पे हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है वो क्या स्टेप लेने वाली है। अब आप ये हमने तो करंट में पढ़ लिया है, अब थोड़ा सा स्टैटिक भी देख लेते हैं ताकि हमारा इस करंट के साथ साथ हमारा स्टैटिक भी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो चलिए हम देखते हैं कितने टाइप के हरेला फेस्टिवल्स होते हैं विथ मंथ्स, है ना। तो हमारे इंडिया में जैसे आप देख रहे हैं 4 टाइप के आपको हरेला पर्व दिखेंगे। इसमें से जो कत्यूर वाला है ये उत्तराखंड में होता है, ठीक है, ये कत्यूर में जो होता है। तो आप देखिए सबसे पहले आ रहा है श्रवण हरेला जो हमारे जुलाई में स्टार्ट होता है, ठीक है। कब होता है, जब हमारे मॉनसून आने वाला है, ऑनसेट ऑफ मॉनसून और सोइंग सीजन, मतलब जब हम जो हमारे क्रॉप्स होते हैं ना, जब उनको सोन करना स्टार्ट करते हैं, उगाना स्टार्ट करते हैं, तो जब वो ऑनसेट होता है, मॉनसून आने वाला होता है हमारा, तो उस टाइम पे इस श्रवण हरेला को हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। तो इसको वाइडली सेलिब्रेट किया जाता है मोस्टली। सेकंड अगर हम देखें, सेकंड आता है हमारा चैत्र हरेला, है ना, चैत्र हरेला। तो ये कब सेलिब्रेट होता है, ये मार्च से अप्रैल के बीच में सेलिब्रेट होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस है कि हम एज अ हिंदू हमारे ये न्यू ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है, मतलब नया साल स्टार्ट हो रहा है, तो तब हम चैत्र हरेला को सेलिब्रेट किया जाता है। 1 जनवरी को नहीं होता है हमारा न्यू ईयर, ठीक है। कब होता है हमारा, जब हम चैत्र हरेला को सेलिब्रेट करते हैं मार्च अप्रैल के टाइम पे, तब जब हमारा स्प्रिंग आने वाला है, ठीक है, स्प्रिंग सीजन आने वाला है, तब हम अपना न्यू ईयर भी बनाते हैं, ठीक है। न्यू ईयर के रूप में हम चैत्र हरेला को सेलिब्रेट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हरेला पे जाते हैं हम। नेक्स्ट है थर्ड टाइम वाला, इसे हम कहते हैं शरद हरेला, है ना। तो शरद हरेला कब होता है सेलिब्रेट, सितंबर से अक्टूबर के बीच में। अब देखिए जब सितंबर से अक्टूबर के बीच में है तो कौन सा सीजन होगा, ऑटम और स्प्रिंग वाला सीजन होगा ना, पतझड़ वाला सीजन होगा।
है ना। तो उस टाइम पे हार्वेस्ट वाला सीजन होता है, हमने उगा तो दिया है, अपना क्रॉप्स उगा दिए, अब उसको काटने का समय आ गया, हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया। तो जब हमारा ऑटम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ऑटम स्टार्ट हो रहा है और हार्वेस्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तब हम शरद हरेला को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेचर से कितने कनेक्टेड हैं हमारे फेस्टिवल्स, है ना। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने कत्यूर हरेला पे। ये हरेला जो है जुलाई के, मतलब अलग अलग जगह पे होता है, लेकिन मेनली इसको जुलाई में भी सेलिब्रेट करते हैं, श्रावण के टाइम पे। तो ये जो होता है मेनली कत्यूर वैली ऑफ उत्तराखंड में ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए इसे कत्यूर हरेला कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हरेलास थे, टाइप्स थे। अब इनसे रिलेटेड हम अपने क्विज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कौन सा हरेला है जो सबसे ज्यादा मनाया जाता है मॉनसून सीजन के आने के, मतलब मॉनसून सीजन के आने का एक निर्देशक है। तो कौन सा हरेला को मनाते हैं, अभी हमने पढ़ा था श्रवण हरेला, है ना, श्रवण हरेला। चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कितने सैपलिंग्स जो है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने टारगेट किया है कि वो श्रवण हरेला पे लगाएंगे, तो कितने लगाएंगे, 5 लाख, 5 लाख सैपलिंग्स, ठीक है, जिसमें से 3 लाख कहाँ पे लगेंगे, गढ़वाल रीजन में, और 2 लाख लगेंगे कुमाऊं रीजन में, ठीक है। तो लड़ना नहीं है गढ़वाल और कुमाऊं वालों को, थोड़ा सा डिफरेंस है पर दोनों को प्रायोरिटी दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, चैत्र हरेला कहाँ पे कब सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आंसर देखते हैं, मार्च एंड अप्रैल में, है ना, मार्च एंड अप्रैल में चैत्र हरेला को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे, शरद हरेला जो है वो कौन से सीजन को बताता है, ठीक है, कि अब ये सीजन स्टार्ट होने वाला है शरद हरेला, तो कौन सा बताता है, ऑटम सीजन, है ना, जब हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, हमारे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने का टाइम आ गया है, और साथ में ऑटम सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा शरद हरेला को हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट, कत्यूर हरेला स्पेसिफिकली कौन से एरिया में सेलिब्रेट करते हैं, कौन से एरिया में करते हैं, कत्यूर वैली, कहाँ, उत्तराखंड में, ठीक है। हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, उसमें भी कत्यूर वंश के बारे में आप पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए, जो श्रवण हरेला है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्या इंपॉर्टेंस है, इसमें से ऑप्शन बताइए, सी, ठीक है, जो हमारा मॉनसून है वो अब स्टार्ट होने वाला है, और साथ में हमारा सोइंग सीजन, है ना, उगाने का, क्रॉप्स को उगाने का सीजन भी अब स्टार्ट हो जाता है ना। अब आप देखेंगे धान लगनी शुरू हो जाएगी, है ना, तो ये हमारा सोइंग टाइम होता है। तो ये इसको हम श्रवण हरेला कहते हैं। तो होपफुली आपको ये नेक्स्ट, हाँ, तो होपफुली आपको ये जितने भी हरेलास थे हमने ये पढ़े हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। अभी सिर्फ आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम, मतलब कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो मिनी अमरनाथ फाउंड किया गया है उत्तराखंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक होने वाला है कि एक अमरनाथ जी जो है आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा, दूसरा अमरनाथ जी जो है वो हमारे उत्तराखंड में मिला है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जो कौन सी वैली में वो मिले हैं, और साथ के साथ सिर्फ वही नहीं पढ़ेंगे, हम स्टैटिक भी पढ़ेंगे कि उस एरिया में और कितनी इंपॉर्टेंट वैलीज हैं, पासेस हैं, वो सब हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक तो कर सकते हो आप, है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सब्सक्राइब करके इस नेक्स्ट वीडियो का आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू।